सोनू लोहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो श्री जगन्नाथ मंदिर पालगंज में श्रीमद् भागवत कथा। झारखंड प्रदेशे गिरिडीह मंडला अंतर्गत पालगंज ग्रामे वैद्यनाथ क्षेत्रे बंशीधरो सन्निकटे राज सरोवरे सूर्य दक्षिणाग्ने कालयुक्त नाम संवत्सरे विक्रम विष्णु षोडशीर वैष्णव धूर्वशी वैष्णव मति विष्णवे त्वामाग्निर देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता बृहस्पतिर देवतेन्द्र देवता ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिधि शुभ शांतिर्भवतु। श्रीमन् महागणाधिपति नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम। तुम्हें महाराज क्या करती हैं? बोले दौड़ करके द्वार से बाहर निकल जाते हैं और जब भगवान शंकर के प्रेम का स्मरण आता है तो महाराज दौड़ करके महाराज घर के अंदर आ जाती हैं। अतः सती ने विचार किया मुझे तो जाना ही चाहिए। सती मैया ने जाने का निश्चय किया और अकेले ही पिता के भवन की ओर चल गए। भगवान शंकर ने सती को अकेले जाते हुए देखा तो अपने मणिमान आदि पार्षदों को उनके साथ में भेजा तथा सती का जितना भी सामान कैलाश पर था वह सब मणिमान आदि पार्षदों के साथ में भगवान ने भेज दिया, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, घटघट ये पता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि भगवान शंकर को पता था कि सती लौट करके आने वाली नहीं है। इधर सती मैया जब पिता के भवन पहुंची, बालकांड की चौपाई है। बोले पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्षदास का होना सन्मानी, दक्षदास का होना सन्मानी, सादर भी नहीं मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती जब पिता प्रजापति के घर पहुंच गई, दक्ष प्रजापति के भय के कारण किसी ने भी उनका क्या किया, कोई सम्मान नहीं किया। किंतु मां प्रसूति ने सती को देखा तो क्या किया, बोले हृदय से
माँ माँ होती है। माँ प्रसूति कहने लगी, सती मेरी सभी पुत्री आई थी, एक मात्र तू ही नहीं आई थी। अब तुझे देख मेरा हृदय कैसा हो गया है? बोले मेरा हृदय शीतल हो गया है। माँ प्रसूति ने सती का क्या किया? बोले दिव्य स्वागत सत्कार किया। बहनों ने सती को देखा तो महाराज उपहास बनाने लगी, कहने लगी नारायण का नाम ले, नारायण का नाम ले, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण। चले गए। बोलिए गंगा मैया की जय। इसके पश्चात हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के वंश में आगे चल के खंडवान नाम के राजा हुए। देवताओं की ओर से असुरों से युद्ध किया और जब असुर पराजित हुए तो प्रसन्न होकर के देवताओं ने वर मांगने के लिए कहा। उस समय राजा खंडवान ने पूछा, देवताओं मेरी आयु कितनी शेष बची है? देवताओं फिर मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। राजा खंडवान अपने राज्य का त्याग करके महाराज अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप करके महाराज बोले कहाँ चले गए? बोले वन में चले गए और भगवत धाम को प्राप्त करके महाराज भगवान के धाम को प्राप्त किया। राजा खंडवान के यहाँ दीर्घबाहु का जन्म हुआ। दीर्घबाहु से रघु का जन्म हुआ। यानी रघु के नाम से बोले क्या हुआ? बोले खुल गई बेड़ियां, खुल गई पहरेदार सो गए, कारागार के कपाट खुल गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के यमुना के तट पहुंच गए। उस समय वर्षा ऋतु का समय था, जिससे यमुना का क्या हुआ? बोले जल बढ़ने लगा। भगवान ने टोकरी में से पैर को नीचे किया, जैसे मथुरा लौट आए। भगवान श्री ने सोचा है गयो तो क्या बोली? सुनंदा हुआ कहने लगी ऐसे ना बताऊंगी। बोले कैसे बताऊंगी? पहले बोले 9 लाख का हार लोगी तब बताऊंगी। नंद बाबा ने कहा बहन तोहे मैंने 9 लाख का हार दियो, अब बता लाला भयो लाला। बोले नंद के आनंद भयो। यह सुनते ही नंद बाबा ने यमुना जी में छलांग लगा दी, नए वस्त्रों को धारण किया। ब्राह्मणों दुखिया हारी दुखिया जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है जो उतरती है चढ़ती है वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधार नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधार। वंद भी तेरे
वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में, वो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूना। बोले इस आंधी पानी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने गोवर्धन उठा लिया है महाराज, इसके अंदर आप सभी आ जाओ, इसके नीचे आप सभी आ जाओ। क्या करने लगी वह गोपी? बोले भगवान की लीलाओं कहाँ गई? बोले गोपियां आगे बढ़ी तो भगवान के क्या देखा? बोले भगवान के चरण चिन्हों के साथ किसी अन्य गोपी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। जब गोपी भगवान को ढूंढ रही थी ना, चिन्हों को देख करके वे कहने लगी, गोपियां के क्या कहने लगी? यह निश्चित ही श्री कृष्ण की आराधिका श्री राधा रानी जी के चरण चिन्ह हैं, जिन्हें श्री कृष्ण छोड़ नहीं सकते। गोपियां कह रही हैं, बोले राधा रानी को श्री कृष्ण छोड़ नहीं सकते, और जिनके प्रेम के कारण श्री कृष्ण ने बोले क्या किया? बोले हमें छोड़ दिया है। इधर श्री राधा रानी जी ने विरह व्यथा में जलती हुई गोपियों के दुख को देखा तो क्या किया? बोले भगवान ने उन्हें मनाने की लीला की। बोले क्या किया? बोले राधा रानी के साथ भी एक लीला की भगवान ने। बोले क्या लीला? बोले मन की लीला, बड़ी सुंदर लीला। राधा रानी के साथ में श्री कृष्ण जा रहे थे तो राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर, मैं थक गई हूँ, मुझसे और चला नहीं जा रहा है, मैं और जाना नहीं चल सकती हूँ। श्री राधा रानी जी ने जैसे ही श्री कृष्ण के कंधे पे बैठने के लिए राधा रानी बोले क्या हुई? बोले तैयार हुई, तभी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के यहाँ से भी बोले क्या हो गए? बोले भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण को ना देख करके श्री राधा रानी रोने पछताने लगी। क्या कर्मणं प्रेष्टम, क्या कहने लगी? बोले उनके एक एक शब्द से, राधा रानी के एक एक शब्द से क्या निकलने लगा? बोले उनके एक एक शब्द से ब्रज के देवालय प्रकट हो गए। हाँ नाथ कहने से जब सुंदर प्रकट हो गए, और महाभुजा कहने से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। तभी श्री कृष्ण को ढूंढती हुई बोले क्या हुआ? बोले उसी समय गोपियां आ गई, जहाँ पे राधा रानी थी ना, बोले वहां पे गोपियां आ गई। राधा रानी जी को देख करके वह कहने लगी, श्याम सुंदर
प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।